या भी मोहित हो गई। एक व्यक्ति ने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया, महाराज जी ब्रजवासी पूतना को देख करके मोहित हुए, हम इस बात पर राजी हो सकते हैं, पर यशोदा यशोदा मैया जिनके यहां ठाकुर जी स्वयं सेवा कराने के लिए आए, क्या यशोदा मैया को इतना विवेक नहीं है कि ये पूतना योग्य है कि नहीं, ठाकुर जी दे दिए उसकी गोद में। तो हमने ये प्रश्न एक महापुरुष से किया कि महाराज जी लोग बाग प्रश्न करते हैं कि यशोदा जी तो ठाकुर जी की मैया हैं, उनको तो इतना पता होना चाहिए कि पूतना योग्य है कि नहीं है, उन्होंने ठाकुर जी क्यों दे दिए गोद में। तो कितना अच्छा उत्तर दिया, बोले कि नाम में ही इसका उत्तर है, यशः ददातीत यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। दूसरा, यशोदा जी कौन है, जीवाचार्य हैं। कौन है, जीव मतलब हम लोग, और हमारी आचार्य हैं श्री यशोदा जी। यशोदा जी की ही कृपा है कि लाला हम सबके घर में है। मैया नहीं चाहे तो वाको लाला कोई के घर आ जाएगा, मैया चाह रही है, यही मारे हम सब पर कृपा करके ठाकुर जी की सेवा प्राप्त है। तो यशोदा मैया जान तो गई थी कि ये पूतना अयोग्य है, परंतु यशोदा मैया ने मन में विचार किया कि कोई द्वार पर आकर के भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये तो भीतर तक आ गई है। ठाकुर जी के इतने समीप आने के बाद भी अगर ठाकुर जी का अनुग्रह इसके ऊपर नहीं हुआ तो लोग बागों का भगवत कृपा और भगवत अनुग्रह से विश्वास उठ जाएगा। कहां हम लोग कहते हैं कि मंदिर में भीतर दर्शन ना हो पाए तो ध्वजा जी देख लो, आपको दर्शन का फल मिल जाता है, और यहां पे सामने पहुंच गई है पूतना, तब भी यशोदा जी अगर अपने लाला को नहीं देती तो कई लोग ये प्रश्न भी कर सकते थे, इतना पास आने के बाद भी पूतना को ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। यशोदा मैया ने विचार किया, है तो अयोग्य, है तो गुणहीन, पर इतने समीप आ गई है, अब तो यहाँ पे लाला की कृपा होनी चाहिए, तो उस भाव से ठाकुर जी दे दिए। ठाकुर जी को गोद में लिया पूतना ने, जिसके रूप को देख करके सब मोहित हो गए, उसके रूप पे लाला मोहित नहीं हुए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप तैयार होते हैं किसी को रिझाने के लिए, आप श्रृंगार करते हैं किसी को रिझाने के लिए, कहां तक कहें आप डिग्रियां प्राप्त भी करते हैं लोग रिझाने के लिए, आप जॉब भी करते हैं, आप सैलरी भी लेते हैं, उसमें भी आपको यही रहता है कि 4 लोग अच्छी बातें करेंगे मेरे लिए, पर सब रीझ गए आपसे और ये नहीं रीझे तो फिर क्या फायदा। हमारी प्रत्येक गतिविधि में एक